हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम वर्मा और आज मैं आपको गिटार के बेसिक्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। आपने अगर रिसेंटली गिटार परचेज़ किया है या बहुत टाइम से गिटार सीख रहे हैं तो बिना आपका ज़्यादा टाइम लेते हुए आपको गिटार की जो बारीकियाँ हैं, जो स्टार्टिंग में गलतियाँ करते हैं हम लोग या जिस वजह से हम गिव अप कर देते हैं, गिटार सीखना बंद कर देते हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें स्टार्टिंग में कैसे स्टार्ट करना चाहिए जिससे हमारा सीखने का जो तरीका है वो इम्प्रूव हो और हम सीखने में हमारा और इंटरेस्ट आए। ठीक है, तो सबसे पहले आपने जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि गिटार में कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो वो सब मैं आपको आज डिस्क्राइब नहीं करूँगा यहाँ पे। मैं सीधे आपको काम की बात बताता हूँ कि हमें करना क्या है। सबसे पहले हमें करना ये है कि ये हमारे स्टार्टिंग के जो पहले 4 फ्रेट हैं, 1 2 3 4, इनकी लेंथ सबसे ज़्यादा होती है गिटार के फ्रेट बोर्ड में। अगर स्टार्टिंग में हमने इन फ्रेट्स पे अच्छे से काम कर लिया या इन पे हमारी फिंगर्स का कमांड अच्छा हो गया तो हम बाकी पीछे के सारे फ्रेट्स बहुत इजीली प्ले कर सकते हैं। दूसरा, हमारी फिंगर्स जो हैं, जैसे अगर आप राइट हैंडेड हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि हम जो भी काम करते हैं वो हम राइट हैंड से बहुत अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि ये हाथ जो हमारा है वो काम करने के लिए हैबिचुअल है। लेफ़्ट हैंड से हम इसलिए कोई काम इजीली नहीं कर पाते हैं क्योंकि इस हाथ को काम करने की आदत नहीं है। तो हमारी ये जो फिंगर्स हैं, इनको भी पर्टिकुलर जो हम इनसे अब काम लेना चाह रहे हैं वो इनको करने की आदत नहीं है। स्टार्टिंग में आप स्पीड के पीछे मत भागिए, आप स्लो प्ले करिए। जितना स्लो प्ले करेंगे उतना ही आपका अच्छा साउंड आएगा, उतनी ही अच्छी आपकी आगे चल के एक्यूरेसी होगी। तो हमें सबसे पहले करना क्या है कि हम फिंगर्स की काउंटिंग करते हैं ऐसे 1 2 3 4। हमें अपनी फर्स्ट फिंगर को फर्स्ट फ्रेट के स्ट्रिंग पे रखना है और एक ये डाउन स्ट्रोक। सेकंड फिंगर को सेकंड फ्रेट के सेकंड फ्रेट में रखना है, फिर एक अप स्ट्रोक। थर्ड फिंगर को थर्ड फ्रेट पे रखना है, फिर एक डाउन स्ट्रोक। फोर्थ फिंगर को फोर्थ फ्रेट में रखना है, फिर एक अप स्ट्रोक। हमें अपनी आदत ये डालनी है कि हमें अप डाउन या डाउन अप के फॉर्मेशन में ही पिकिंग करनी है। हमें डाउन डाउन नहीं करना है, अप नहीं करना है। हमें जो पिकिंग करनी है वो डाउन अप या अप डाउन करनी है। ये आगे चल के हमारे लिए जब हम गिटार प्ले करेंगे, सॉन्ग्स प्ले करेंगे तो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो सेम हमें करना क्या है, ये अप डाउन अप, फिर सेकंड हम नीचे आ गए, एक स्ट्रिंग नीचे, सेम फिर वही करना है, डाउन अप, फिर एक स्ट्रिंग नीचे आ गए, डाउन अप, डाउन अप। ऐसे हम नीचे तक जाएंगे और नीचे से फिर ऊपर आएंगे। बहुत लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन ये भी होगा कि ये जो हम पीछे थंब का प्लेसमेंट रहता है ये हम कैसे करें। कभी आप ऊपर ले आते हैं, कभी नीचे ले जाते हैं, तो आप क्लियर नहीं कर पाते हैं कि आपको करना क्या चाहिए। तो जब हम ये स्टार्टिंग के 4 फ्रेट्स प्ले कर रहे हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो ये थंब है ये हमारे सेकंड फ्रेट के ये जो लाइन बनी हुई है यहाँ रखना है हमें, जिससे हमारा अप्रोच फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फ्रेट तक आराम से इजीली हो सके। दूसरा, आपकी अगर फोर्थ रिंग फिंगर यानी फोर्थ फिंगर जिसको बोलते हैं, अगर वो फोर्थ फ्रेट पे नहीं भी पहुंच रही है तो आप कोशिश करिए उसको पहुंचाने की। इसको गिव अप मत करिए। अगर आप इसको स्टार्टिंग में गिव अप कर देंगे या आप जिससे सीख रहे हैं या जो आपको बता रहे हैं कि स्टार्टिंग में आप केवल 3 फ्रेट पे करो, तो वो गलत है। हमें वो नहीं करना है। अगर वो एक बार प्रैक्टिस बन जाएगी तो हमेशा के लिए बनी रहेगी। वो प्रैक्टिस हमें नहीं डालनी है। हमें कोशिश करनी है कि हम स्टार्टिंग में अपने ये चारों फ्रेट कवर करें, डाउन अप, ठीक है, डाउन अप। इसी को अगर हम वापस ले जाएंगे, अभी वापस ले जाने की आप कोशिश मत करिए, अभी आप केवल फॉरवर्ड आगे बढ़िए। आपको स्टार्टिंग के 5-6 दिन या हफ्ता भर केवल ये 4 फ्रेट्स में ही प्रैक्टिस करनी है। एक बार जब आप हैबिचुअल हो जाएंगे अप टू डाउन जाने में, आप ऊपर से नीचे जाने में जब हैबिचुअल हो जाएंगे, अभी क्या है, मास्टर आपकी फिंगर कौन सी है, फर्स्ट फिंगर है, और आप फोर्थ फिंगर आपकी सबसे एंड में यूज़ में आ रही है। तो सबसे ज़्यादा अभी जो डोमिनेटिंग फिंगर है वो हमारी फर्स्ट फिंगर है।
जैसे जैसे इस फिंगर की स्ट्रेंथ बढ़ेगी उस टाइम पे हम यहाँ से बैक जाना स्टार्ट करेंगे। तो इस एक्सरसाइज को आप प्रैक्टिस करिए। आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपकी क्वेरी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपसे नहीं कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए या लाइक करिए, ये आपका काम है। अगर आपको मेरा वीडियो या मेरा कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और जिससे कि ये वीडियो और भी लोगों के लिए हेल्पफुल हो सके। ठीक है, थैंक यू।